जननी जन्मभूमि एवं स्वामी विवेकानंद के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारत माँ की इस पावन भूमि को माँ की तरह पूजने वाले, कन्याओं को देवियों की तरह पूज्य मानने वाले इस देश में समय का चक्र ऐसा घूमा कि युग परिवर्तन के साथ महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की स्थान पर अपमान और डर सारे समाज में व्याप्त होता गया। जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर नारी की पूजा की जाती थी, वहाँ द्रौपदी का चीरहरण जैसी घटनाओं ने भी जन्म लिया। इस युग परिवर्तन के साथ ही काल का पहिया ऐसा घूमा कि महिलाओं की दशा दुर्दशा में बदलती चली गई, सम्मान घटता चला गया। आज के इस सदी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म युग परिवर्तन और नारी सशक्तिकरण के द्वारा मैं नीलम शर्मा, अध्यक्ष भारत विकास परिषद सुगंधा शाखा, आप सभी को वैदिक युग में प्रकृति और परमात्मा के साथ आरंभ करती हूँ। कहते हैं कि परमात्मा की प्रतिनिधि है प्रकृति और मनुष्य की प्रवृत्ति है परमात्मा के प्रति प्रेम। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन की पूजा उनके प्रकृति के प्रेम को दर्शाती है। प्रकृति की पूजा धार्मिक, आध्यात्मिक और भक्ति प्रथाओं में से एक है। उन्हीं प्रथाओं में से एक सुरक्षा, शक्ति, ऊर्जा, शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करने वाली देवी माँ दुर्गा शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियों में से पहली सती, दूसरी पार्वती, तीसरी उमा और चौथी माँ काली भी प्रमुख देवियों में से हैं, जो कि पूज्य हैं। 5वीं देवी माँ सरस्वती ज्ञान और संगीत की देवी हैं, तो छठी देवी भगवान विष्णु की पत्नी ऋषि भृगु की पुत्री देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की दात्री भी पूजा की देवी हैं। ऋग्वेद में गायत्री नाम से आद्या शक्ति प्रकृति के 5 स्वरूप में से एक वेद माता के रूप में पूज्य हैं, तो 8वीं देवी श्रद्धा और 9वीं देवी स्कंद पुराण के पुलोमा पुत्री शची का भी वेदों में उल्लेख मिलता है। 10वीं देवी वट सावित्री व्रत की देवी सावित्री तथा तीनों लोकों में बहने वाली माता पार्वती की बहन गंगा देवी भी सर्व पूज्य हैं। द्यौ की पुत्री उषा को सुबह की देवी और देवताओं की माता अदिति की भी पूजा का प्रचलन सदैव रहा है। वर्तमान विश्व के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा को जगत जननी कहा जाता है। नवरात्रि में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी इन 9 स्वरूपों की देवियों के रूपों का सम्मान किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। यह अटल सत्य है कि वैदिक काल में या कहें पूर्व काल में नारी का आधिपत्य था। बच्चों की पहचान माता के नाम से होती थी और महिलाओं को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता थी। वे धार्मिक कार्यों में भाग ही नहीं लेती थीं, बल्कि उन्हें ऋषियों और पुरोहितों का दर्जा भी प्राप्त था। महिलाएं पुरुषों की तरह शास्त्रार्थ किया करती थीं। पुत्री और पुत्र को समान अधिकार प्राप्त थे। उपनयन, संस्कार और शिक्षा का अधिकार भी समान थे। परिपक्व उम्र में उनकी शादी की जाती थी। भारतीय समाज के वैदिक काल में नारी को पुरुषों के समाज में शिक्षा, धर्म, राजनीति और संपत्ति के समान अधिकार प्राप्त थे। चतुर्वेदों में ऋग्वेद यानी प्राचीनतम वेद में भी ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के साथ ब्रह्मवादिनी महिलाओं का भी नाम आता है। इनमें विश्वलारालोक, मुद्रा, घोषा, इंद्राणी, देवयानी आदि प्रमुख महिलाएं हैं। हालांकि उत्तर वैदिक काल ईसा के 600 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा के 300 वर्ष बाद तक का युग उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी थी। उनके जन्म को बुरा माना जाने लगा था। इस काल में महिलाओं को यज्ञादि कर्मों पर रोक लगने लगी थी। बाल विवाहों का प्रचलन तथा विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगना, सीमित स्त्री शिक्षा,
उपनयन संस्कार की औपचारिकता व कर्म कांडों की जटिलता शुरू हो गई थी और महिलाओं पर निंदनीय शब्दों का प्रयोग भी होने लगा था। 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के काल को मध्यकाल या स्त्रियों का काला युग कहा जा सकता है। भारत में राजाओं की आपसी फूट का फायदा मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा उठाया गया और भारत पर अपना आधिपत्य कायम कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराकर महिलाओं पर जातियां शुरू कर दी गईं और यहीं से स्त्रियों पर अनेकों प्रतिबंध और स्मृतिकारों की मनगढ़ंत बातों को धार्मिक स्वीकृति मिल गई। उन्हें पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में रहने का विधान बना दिया गया। पर्दे की प्रथा प्रारंभ हो गई। बाल विवाह का बाहुल्य हो गया। पतिव्रत धर्म का कड़ाई से पालन इसी काल में शुरू हुआ। कहना यह चाहिए कि मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतंत्रता और अधिकार सब प्रकार से छीन लिए गए और समय के आगे चलते कन्याओं को जन्म लेते ही मारा जाने लगा। यह युग महिलाओं के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण के अंधकार का युग था। मुगल शासन, सामंती व्यवस्था, केंद्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण, शासकों की विलासितापूर्ण स्थिति आदि कुरीतियों का इस काल में प्रवेश हुआ। लेकिन इसके बावजूद इस युग में रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर, महारानी दुर्गावती ने गोंडा पर इसी युग में शासन किया। चांद बीबी ने 1590 के दशक में अकबर के खिलाफ अहमदनगर की रक्षा की। माँ जीजाबाई ने एक योद्धा और प्रशासक के रूप में अपने को क्वीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया। दक्षिण भारत में भी कई महिलाओं ने शासन किया और सामाजिक धार्मिक संस्थानों की शुरुआत की। मध्यकाल में ही आर्य समाज आदि समाज सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा के लिए प्रयास आरंभ कर दिए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत के कुछ समाज सेवियों जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन ने इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। बहुविवाह प्रथा पर मैरिज एक्ट भी पास कराया गया। समय के चक्र के साथ उस काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें महिला संत मीराबाई भक्ति मार्ग आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा बनकर सदा छाई रही। कुछ अन्य संत कवयित्री जैसे अक्का महादेवी, रामा जाना देवी, लाल देदें भी इसी युग की देन है और इसमें शामिल किया जा सकता है। भक्ति आंदोलन के कुछ ही समय बाद गुरु नानक ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के संदेश को प्रचारित किया और महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ भी उपदेश दिए। युग परिवर्तन हुआ और अंग्रेजी राज आते आते नारियों की स्थिति में धीमी गति से ही सही पर कुछ सुधार आना आरंभ हुआ। नारियों को शिक्षा पाने का अवसर मिला। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन, ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में बड़ा योगदान दिया। देवदासी प्रथा पर भी रोक लगाई गई। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, नीरा आर्य, कनकलता बरुआ आदि के द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली, दुर्गा भाभी, स्वर्ण कुमारी देवी, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित आदि के द्वारा भी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अनेकों महिलाओं द्वारा दिए गए योगदान को इतिहास कभी विस्मृत नहीं कर पाएगा। या ये कहिए कि गांधी जी के दर्शन ने सदियों से चली आ रही रूढ़वादिता और पिछड़ेपन के स्थान पर महिलाओं को जागरूक किया और उनमें एक बार फिर राजनीतिक परिपक्वता का बोध होने लगा। कुल मिलाकर महिलाओं के लिए यह उत्थान का स्वर्णिम काल था। ब्रिटिश काल में ही महिलाओं के पुनरुत्थान का काल शुरू हुआ। इस काल में शिक्षा का विस्तार, सामाजिक आंदोलन, महिला संगठनों का उदय, सामाजिक विधानों में बड़ी सीमा तक
स्त्रियों की दशा में सुधार की शुरुआत हुई। इस संदर्भ में युग नायक एवं राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों में नारी उत्थान को लेकर कहा कि स्त्रियों की अवस्था के सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं। जैसे किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितांत असंभव है। उनके द्वारा भारत में नारी की प्रगति को लेकर कहा गया कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थितियों में पहुँचा देना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें। हमें नारी शक्ति के उद्धारक नहीं वरन उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं सन्निहित हैं। स्वामी विवेकानंद ने नारी चेतना के संदर्भ में भारतीय स्त्री को आदर्श बताते हुए कहा कि तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए है, अपने व्यक्तित्व सुख के लिए नहीं। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बाती स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छत्र छाया है। महात्मा स्वामी विवेकानंद द्वारा महिला जागृति के उपरांत 19वीं सदी के मध्यकाल से लेकर 21वीं सदी तक आते आते महिलाओं द्वारा शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, प्रशासनिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम तय किए गए। आज़ादी के बाद लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री बनी। बहन मायावती, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाएं राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित पद पर अपनी प्रतिभा बिखेरती रहीं। राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिमा पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर श्रीमती मीरा कुमार आसीन रहीं। सामाजिक क्षेत्र में मेधा पाटकर, किरण मजूमदार, इला भट्ट, सुधा मूर्ति, खेल जगत में पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, सानिया मिर्जा, पुलिस विभाग में IPS किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ने अपनी बुद्धि कौशल का परिचय और नेतृत्व देश को प्रदान किया। वस्तुतः 21वीं सदी महिला सदी है। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया और राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति भी बनाई गई। लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों, योजनाएं संचालित की जा रही हैं और करी गईं। महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए और गिरते लिंगानुपात को देखते हुए उनकी बढ़ोतरी हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाओं ने नारी को सशक्तिकरण के सभी द्वार खोल दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।